अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम आपके लिए मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल लाए हैं, ये भी हमने नुस्ख़ा-ए हमीदिया से ली है, यानी मिर्ज़ा गालिब के दीवान गालिब का जो नुस्ख़ा-ए हमीदिया का नुस्ख़ा है, उससे ली है। और इसमें कुल 2 अशार हैं। इसका पहला शेर है, थी निगाह मेरी नेहा खानाए दिल की नक़्क़ाब, बेखतर जीते हैं अरबाब रिया मेरे बाद। निगाह का मतलब होता है नजर। नेहा कहते हैं छुपे हुए को, और नेहा खाना कहते हैं छुपे हुए घर को। नक्काब, नक्काब का मतलब होता है जिसने नकब लगाई हो, नकब लगाने वाला। अब आप पूछेंगे कि नकब क्या चीज होती है। देखिए, अगले वक्तों में ऐसा होता था कि जब चोर या डाकू किसी के घर में दीवार फांद कर नहीं जा सकते थे या दरवाजे के रास्ते से नहीं जा सकते थे, तो वो घर की इमारत में ईंटें निकालकर एक रास्ता बना लिया करते थे और उस रास्ते से वो घर के अंदर दाखिल हो जाते थे, तो उसको नकब कहा जाता था। बेखतर का मतलब है बगैर किसी फिक्र के, बगैर किसी खदशे के। अरबाब रिया, अरबाब का मतलब यहां पर आप लीजिए लोग या खलकत या मखलूक। रिया वो जो झूठे होते हैं, अपनी बात पर पूरी तरह कायम नहीं रहते, दगाबाजी करते हैं, मकर और फरेब से काम लेते हैं। अब शेर का मतलब क्या है? फरमाते हैं कि मेरी निगाह दिल के नेहा खाने यानी छुपे हुए जगह पर नकब लगा लेती थी, यानी मेरी निगाह लोगों के दिलों में उतर जाती थी और जो बातें इंसान दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता है उन्हें भी मालूम कर लेती थी। यही वजह है कि मेरे होते हुए रियाकारों के लिए, यानी फरेबियों के लिए, झूठों के लिए, दगाबाजों के लिए अपना पर्दा कायम रखना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। अब जो यहां पर कहते हैं मेरे बाद से उनकी मुराद यह है कि मेरे मरने के बाद अब दिल का भेद मालूम करने वाला कोई ना रहा और अब रियाकार लोग बेखौफ खतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस शेर को अगर आप दुनियावी दूसरे मामलात में लीजिए तो ये दरअसल एक बहुत ही तजर्बेकार आदमी की बातें हैं, एक ऐसे आदमी की बातें जिसने दुनिया को खूब अच्छी तरह देखा है, भाला है, परखा है और समझा है। जब लोग दुनिया को समझ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपके दिल के अंदर ही झांक लें। वो आपसे मुराद हमारी है रियाकार लोगों के, यानी जो लोग बुग़्ज़ रखने वाले हैं, जो लोग कीना या दुश्मनी दिल में रखने वाले हैं, या जो लोग उस तरह की जिंदगी गुजारते हैं जिसे अच्छी जिंदगी नहीं कहा जा सकता, बदकिरदार लोग हैं। तो कहते हैं कि ऐसा आदमी आंखों से भी पहचाना जाता है, चेहरे से भी पहचाना जाता है, अपनी हरकत और सकनात से भी पहचाना जाता है। तो कहते हैं कि अब दुनिया में ऐसे लोगों की कमी होती चली जा रही है जो लोगों को पहचानने का मलका रखते थे या जो लोगों को पहचानने का गुर या तरीका जानते थे। अब शेर में जरूरी नहीं होता कि जो अपने ऊपर रखकर शायर कह रहा है वो ही उसका मतलब है या वो अपना ही तजर्बा बयान कर रहा है। असल में तो शायर दुनिया का मुशाहिदा करता है, मुताला करता है, लोगों में जिंदगी गुजारता है और जीने के इस बहुत सारे तजर्बे के बाद वो कोई नतीजा अखज़ करता है, कोई नतीजा निकालता है। तो उनके कहने का मतलब यह है, अगर अपने ऊपर रखकर भी मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, तो कहते हैं कि मेरी जो निगाह थी वो जो दिल के अंदर छुपे हुए राज थे उनमें नकब लगा लिया करती थी, यानी उनके अंदर जो छुपा हुआ राज होता था उसको देख लिया करती थी। लेकिन अब जबकि मैं नहीं रहा तो उनको कोई खतरा नहीं रहा जो कि अरबाब रिया हैं। अरबाब रिया यानी वो लोग हैं जिनको आप एक तरह से, हम कई मर्तबा उनके बारे में अभी इसी गज़ल के शुरू में अशार के मानों में बतला चुके हैं। वो लोग जो दिलों में कीना रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, धोखेबाज होते हैं, दूसरे लोगों को फरेब देते हैं, तो उनको अरबाब रिया कहते हैं। अभी हमने आपको बतलाया भी है। तो कहते हैं कि जब ऐसे लोग माशरे में ख़त्म हो जाएं जो कि लोगों की बातों से ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं जैसे वो लोगों के दिलों के अंदर छुपे हुए राजों को भी जानते हों,
तो फिर उन लोगों के ना होने के बाद उन लोगों को कोई खतरा नहीं रहता जो लोग के अरबाब रिया में शुमार होते हैं। इसका दूसरा शेर है, था मैं गुलदस्ताए अहबाब की बंदिश की ग्याह, मुतफर्रिक हुए मेरे रुफका मेरे बाद। अब इसके अंदर एक लफ्ज है गुलदस्ता। गुलदस्ता जाहिर है आपको भी मालूम है कि बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करने को गुलदस्ता कहा जाता है। बंदिश होती है बांधने को कहते हैं, ग्याह कहते हैं घास को, और मुतफर्रिक होने का मतलब है बिखर जाना, फर्क हो जाना, अलग अलग हो जाना। अब इस शेर का मतलब हम कुछ यूं कर सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि जैसे फूलों को इकट्ठा करके उसके बाद घास के तिनके बांधकर गुलदस्ता बना लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर ख़वातीन और हज़रात के जब फूलों को जमा किया जाता है, यानी एक गुलदस्ते की शक्ल में देते हैं, तो उनकी नीचे की डंडियां हैं जो होती हैं उनको घास से बांधते हैं। अमूमन तो यही होता है, आजकल तो रबर बैंड भी लगा देते हैं, लेकिन गालिब के ज़माने में चूंकि यही होता था कि फूलों को इकट्ठा करके जब गुलदस्ते की शक्ल दे देते थे तो उसे तिनके बांधकर इकट्ठा कर लेते थे। तो मिर्जा गालिब ये कहते हैं कि मेरी हैसियत एक ऐसे घास की तरह थी, यानी वो घास था जिसने अपने दोस्तों को गुलदस्ते के लिए गुलदस्ते की तरह बांध रखा था। आप जानते हैं कि अगर गुलदस्ते में से ये घास निकाल ली जाए, या आपने आजकल देखा होगा जैसे हमने अभी रबर बैंड की आपसे बात की, उसको अगर निकाल दिया जाए तो जाहिर है कि सारे फूल बिखर के अलग अलग हो जाते हैं। तो वो अपने आप को एक ऐसे गुलदस्ते की घास से तशबीह दे रहे हैं मिर्जा गालिब, कि वो कहते हैं कि मेरी वजह से सारे दोस्त जमा थे, इकट्ठे थे, और मेरी हैसियत ऐसी थी जैसे कि किसी गुलदस्ते को घास से बांधने की होती है। अब वो घास बीच में से निकल गया है, यानी अब मैं नहीं रहा, और गुलदस्ता, अभी हमने आपको बताया है कि जब घास ना रहे तो गुलदस्ता खुल जाता है, तो वो भी यही कहते हैं कि गुलदस्ता खुल गया है, और जो मेरे दोस्त थे, साथी थे, रफीक थे, वो मुतफर्रिक हो गए हैं। मुतफर्रिक से मतलब ये कि अलग अलग हो गए हैं। जिस तरह के गुलदस्ते की जो बंदिश होती है वो खुल जाए तो उससे फूल अलग अलग हो जाते हैं। इस शेर को भी आप इस मानों में ले सकते हैं कि देखिए, मिर्जा गालिब ने, अभी हमने आपको बतलाया कि अपने जो अशार होते हैं उसमें कोई भी शायर, चाहे वो मिर्जा गालिब हो या कोई और हो, ये जरूरी नहीं है कि वो अपने ऊपर बीती हुई गुजारे। अब यहां आप इससे मुराद ये ले सकते हैं, जैसे देखिए आपके खानदान में कोई बुजुर्ग होते हैं जिनकी उम्र काफी होती है, जिनकी बहुत इज्जत होती है, जिनके साथ किसी की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होता, अगर होता भी है तो वो आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करते हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो बुजुर्ग नहीं रहते तो ऐसी कोई हस्ती नहीं रहती कि लोगों के अगर आपस में लड़ाई झगड़े हों, इख्तलाफात हों, तो उसमें वो कोई किरदार अदा करें और उनको लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात के बावजूद भी फिर एक मरतबा इकट्ठा कर दें। तो मिर्जा फरमाते ये हैं कि मैं या मेरे जैसी कोई ऐसी हस्ती ऐसी ही होती है जैसे कि घास जो कि फूलों को बांध कर रखती है, फूलों के गुलदस्ते को बांध कर रखती है। अगर आप खानदान के लोगों को अलग अलग फूल ले लें और सबको इकट्ठा कर दें और गुलदस्ता बना के उसको खानदान कह दें, तो उस गुलदस्ते को बांधने वाली घास की हैसियत उस बुजुर्ग को दे दें जो कि सबको जमा करके रखते हैं। या बुजुर्ग ना भी हो, आपके दोस्तों में भी कोई एक ऐसे साहब हो सकते हैं जो दोस्तों के बाहमी आपस के जो इख्तलाफात होते हैं उनको दूर करने में कोई किरदार अदा करते हो। तो मिर्जा गालिब यही कहते हैं कि हमें एक ऐसे आदमी की बहुत सख्त जरूरत होती है अपनी जिंदगी में जो कि इस घास का किरदार अदा कर सके, जो घास के फूलों के गुलदस्ते को बांध के रखती है, और जब वो घास नहीं होती तो फूल अलग अलग हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये मिर्जा गालिब की इस गजल के 2 अशार थे जिनके मुश्किल अल्फाज के माने हमने आपको बताने की कोशिश की और इसकी कुछ तशरीह करने की कोशिश की। आखिर में आपसे जरूर अर्ज कर दें कि हमें तकरीबन ये चैनल चलाते हुए 4 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमारे सब्सक्राइबर की तादाद सिर्फ 12,000 है, जबकि हमारे साथ दूसरी किस्म के चैनल शुरू करने वाले लोगों के सब्सक्राइबर की तादाद 5-7 लाख से ऊपर हो गई है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग अदब को, शेर व शायरी को
یا اس قسم کی چیزوں کو کتنا وقت دیتے ہیں, کتنا پسند کرتے ہیں, اور دوسرے پروگرام جن سے کہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ان کو کتنا وقت دیتے ہیں. بس آپ سے آج اتنا ہی عرض کرنا تھا. آپ سے غالب یا کسی اور شاعر کی کسی اور غزل کے ساتھ آئندہ محفل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.